मोहम्मद रफी साहब को भारत रत्न देने की मांग उनके प्रशंसकों और संगीत प्रेमियों द्वारा लंबे समय से की जा रही है। उनके संगीत में योगदान को देखते हुए कई लोग मानते हैं कि उन्हें ये सम्मान मिलना चाहिए। हमें ये बताइए कि रफी साहब का हीरोइनों के ताल्लुक से कैसा स्वभाव था। मोहम्मद रफी साहब का फिल्मी हीरोइनों के साथ संबंध पेशेवर और सम्मानजनक था। उन्हें अपनी शालीनता और सौम्य स्वभाव के लिए जाना जाता था। यहाँ कुछ बातें हैं जो उनके संबंधों को दर्शाती हैं। मोहम्मद रफी साहब को कुल कितने अवार्ड मिले थे? मोहम्मद रफी साहब को अपने संगीत के करियर में कई पुरस्कार और सम्मान मिले। इनमें से कुछ प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार हैं। हमें ये बताइए कि रफी साहब और किशोर दा में कैसे संबंध थे? मोहम्मद रफी साहब और किशोर कुमार दोनों ही भारतीय सिनेमा के महान गायक थे। उनके बीच का संबंध पेशेवर और सौहार्दपूर्ण था। पेशेवर संबंध। आज मैं दोस्तों रफी साहब के ताल्लुक से गुरुक से बहुत सारे सवाल करूंगा, लाइव आपके सामने पेश करूंगा कि रफ़ी साहब को भारत रत्न अवार्ड मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। जिस तरीके से रफ़ी साहब को आप लोग प्यार देते हैं उसी तरीके से हमारे इस नाचीज़ के वीडियो को प्यार दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए दोस्तों, आज हम गुरुक से कुछ और सवालात पूछते हैं रफ़ी साहब के ताल्लुक से। हीरोइनों के साथ क्या उनका बर्ताव था, वो कैसा बिहेव करते थे रफ़ी साहब हीरोइनों के साथ। गुरुक से ये भी पूछेंगे जो हम मुहिम चला रखे हैं भारत रत्न अवार्ड रफ़ी साहब को मिल जाए, उस ताल्लुक से भी गुरुक से ये पूछेंगे रफ़ी साहब को भारत रत्न अवार्ड कब मिलेगा या नहीं मिलेगा। मोहम्मद रफी साहब को भारत रत्न देने की मांग उनके प्रशंसकों और संगीत प्रेमियों द्वारा लंबे समय से की जा रही है। उनके संगीत में योगदान को देखते हुए कई लोग मानते हैं कि उन्हें ये सम्मान मिलना चाहिए। यहाँ कुछ मुख्य बातें हैं। योगदान। मोहम्मद रफी साहब ने भारतीय सिनेमा में अपने संगीत के माध्यम से अमूल्य योगदान दिया है। उन्होंने विभिन्न भाषाओं में हजारों गाने गाए हैं जो आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। प्रशंसकों की मांग। उनके प्रशंसक लगातार सरकार से उन्हें भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल। अभी हाल ही में उनके 100वें जन्म दिवस पर ये मांग जोर पकड़ रही है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इसके लिए भारत सरकार को निवेदन दिया गया है। निष्कर्ष। मोहम्मद रफी साहब का संगीत में योगदान अद्वितीय है और उन्हें भारत रत्न मिलना उनके प्रशंसकों के लिए एक सम्मान की बात होगी। निवेदन देने वालों में हमारे इस नाचीज़ चैनल का भी नाम है दोस्तों, इंडियन सोशल मीडिया। हमने भी भारत सरकार को निवेदन दिया है कि रफ़ी साहब को भारत रत्न अवार्ड मिल जाए। हमें ये बताइए कि रफ़ी साहब का हीरोइनों के ताल्लुक से कैसा स्वभाव था। मोहम्मद रफी साहब का फिल्मी हीरोइनों के साथ संबंध पेशेवर और सम्मानजनक था। उन्हें अपनी शालीनता और सौम्य स्वभाव के लिए जाना जाता था। यहाँ कुछ बातें हैं जो उनके संबंधों को दर्शाती हैं। पेशेवर रवैया। रफी साहब का फिल्मी हीरोइनों के साथ हमेशा पेशेवर रवैया रहा। उन्होंने कभी भी किसी तरह की अनुचित टिप्पणी या व्यवहार नहीं किया। वे अपनी गायकी पर ध्यान केंद्रित रखते थे और अपने काम को पूरी ईमानदारी से करते थे। सम्मानजनक संबंध। रफी साहब सभी हीरोइनों का सम्मान करते थे। उनके साथ उनका व्यवहार हमेशा विनम्र और सौम्य रहता था। हीरोइनें भी उनके काम और व्यक्तित्व का बहुत सम्मान करती थीं। गायन के माध्यम से जुड़ाव। रफी साहब ने कई हीरोइनों के लिए गाने गाए और उनकी आवाज ने उन गानों को और भी खूबसूरत बना दिया। उनके गानों ने हीरोइनों के अभिनय में और भी गहराई ला दी। सहयोग और सौहार्द। फिल्म जगत में उनके सभी के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध थे। उनका व्यवहार सभी के प्रति बहुत ही सहयोगी था। कुल मिलाकर मोहम्मद रफी साहब का फिल्मी हीरोइनों के साथ संबंध पेशेवर, सम्मानजनक और सौहार्दपूर्ण था। उनकी शालीनता और सौम्य स्वभाव ने उन्हें सभी का प्रिय बना दिया। क्या बात है, क्या बात है। मोहम्मद रफी साहब को कुल कितने अवार्ड मिले थे? मोहम्मद रफी साहब को अपने संगीत के करियर में कई पुरस्कार और सम्मान मिले। इनमें से कुछ प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। 1977 में क्या हुआ तेरा वादा गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। फिल्म फेयर पुरस्कार। उन्हें 6 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले। पद्मश्री। 1967 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। इसके अलावा उन्हें कई अन्य पुरस्कार और सम्मान भी मिले जो उनके संगीत में योगदान को दर्शाते हैं। हमें ये बताइए कि रफ़ी साहब और किशोर दा में कैसे संबंध थे। मोहम्मद रफी साहब और किशोर कुमार दोनों ही भारतीय सिनेमा के महान गायक थे। उनके बीच का संबंध पेशेवर और सौहार्दपूर्ण था। पेशेवर संबंध। दोनों ने एक साथ कई गाने गाए जो बहुत लोकप्रिय हुए। उन्होंने एक दूसरे के काम का सम्मान किया।
दोनों ही अपनी अपनी गायकी के लिए जाने जाते थे और उनकी आवाजों की अपनी अपनी विशेषताएं थीं। सौहार्दपूर्ण संबंध। दोनों के बीच व्यक्तिगत स्तर पर भी अच्छे संबंध थे। हालांकि एक बार एक गाने को लेकर उनके बीच विवाद हुआ था, लेकिन उनके आपसी संबंधों में कोई कड़वाहट नहीं आई। दोनों ही गायकों ने भारतीय सिनेमा को कई यादगार गाने दिए हैं। दोनों ने कई फिल्मों में एक साथ प्लेबैक सिंगिंग भी की है। ये भी कहा जाता है कि किशोर कुमार रफी साहब के बहुत बड़े प्रशंसक थे। कुल मिलाकर रफी साहब और किशोर कुमार के बीच पेशेवर और सौहार्दपूर्ण संबंध थे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को, इंडियन सोशल मीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक और कमेंट करना ना भूले और दोस्तों में भी शेयर करें। और जाते जाते मैं यही बोलूँगा कि रफ़ी साहब को दुआओं में याद रखिए, क्योंकि इसी महीने में रमज़ानुल मुबारक में रफ़ी साहब का इंतकाल हुआ था। रफ़ी साहब हर वक्त बंद मुट्ठी में किसी को भी दिया करते थे। चलिए मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।